यकबस्ता यूरोप के तंगो तारीक और पुरहजूम बाजारों में इस कदर रश इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। इन दिनों चौकों और बाजारों में खच्चर पर सवार एक पस्ता कद सयाफाम फकीर चीखता चिल्लाता दिखाई देता था। लोग दम सादे इसकी पुकार सुना करते थे। इसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि बहुत से अफराद धाड़े मार मार कर रो देते थे। इसकी ज़बान शोले उगलती थी। इसके एक एक लफ्ज़ से सामीन के दिलो दिमाग झुंझुना उठते थे। ये फ़कीर इन्हें बताता था कि मुसलमान नसरानियों पर कैसे कैसे मुजालिम डहाते हैं। वो सलीब और मरकद मसीह की किस किस तरह तौहीन कर रहे हैं। वो इन्हें समझाता कि यरूशलेम इनकी मिरास है, जिसे वापस लेना इनका मजहबी फरीज़ा है। ये दीवाना फ्रांस का एक राहिब पीटर डी हर्मट था, जिसे अरब मोरखीन पितरस के नाम से याद करते हैं। वो शुरू से शिद्दत पसंद और तंद मजाज था। खुद बाज़ यूरोपी मोरखीन इसे पागल और जुनूनी करार देते हैं। तारीख गवाह है कि ऐसे लोग रहती नस्लों तक को शदीद तरीन अलमियों और नकाबे तलाफ़ी इज्तिमाई नुकसानात से दोचार करते चले आए हैं। पीटर दी हर्मट 484 हिजरी में राहिबों की एक जमात के साथ अलकद्दस की ज़ियारत के लिए गया था। दौरे खिलाफत राशिदा में मुसलमानों ने कैसर को शिकस्त देकर नसरानियत को बहरा रूम के पार धकेल दिया था। तब से फ़लस्तीन के मुकामात मुक़द्दसा मुसलमानों की तहवील में थे। अलकुद्दस ही में नसरानियों की खुद साकदा मरकद मसीह भी थी, जिसे इनके सबसे मुक़द्दस मुकाम की हैसियत हासिल है। मुसलमानों ने नसरानियों की इन मजहबी यादगारों को इनके हाल पर रहने दिया था। ईसाई अपने इस मजहबी मरकज़ की बाजियाबी का ख्वाब सदियों से देख रहे थे, मगर इनका मुसलमानों पर कोई बस नहीं चलता था। नसरानियों को मुस्लिम मुआशरे में कोई तकलीफ लाहक नहीं थी। इनके गिरजे भी महफूज थे और जानो माल भी। मुस्लिम उमरा के यहाँ किसी फ़न में महारत रखने वाले ईसाई अफराद को बाइज्जत मुनासिब भी दिए जाते थे। हारून रशीद के दौर में ईसाई बादशाह शार्लिमैन के साथ अलकुद्दस आने वाले ईसाई ज़ायरीन के हवाले से जो मुआहदा किया गया था, मुसलमान इसकी भी पाबंदी करते रहे। अर्ज़ मुक़द्दस को यूरोपी सियाहों और ज़ायरों के लिए कभी बंद नहीं किया गया, मगर ज़ियारत के लिए आने वाले नसरानी तमाम सहूलतें मिलने के बावजूद अपने मजहबी मरकज़ को मुसलमानों के पास देखकर जलते थे। इसके साथ साथ मुसलमानों की मालदारी और खुशहाली देखकर भी इन्हें शदीद हसद होता था, और वो ये जज्बा लेकर अपने वतन को लौटते थे कि किसी तरह इस सरजमीन की दौलत और वसाइल पर काबिज हो जाएं। सदियों से पनपने वाला ये हसद, जज्बा इंतकाम और हवसे मालो मुल्क गिरी सलीबी जंगों के असल मुहरिकात थे। सलीबी जंगों के बाकायदा आगाज से तकरीबन 1.5 सदी कबल हलाल व सलीब में शदीद तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी थी। 4वीं सदी हिजरी में अब्बासी खिलाफत बेइख्तियार होकर दैलमी शिया उमरा के ज़ेरे असर आ चुकी थी और आलमे इस्लाम की वहदत ख़त्म हो गई थी। रियासतें खुद मख्तार, मुंतशिर और कमज़ोर थी। इस मौके से फ़ायदा उठाकर कैसर रूम का सालार नेकोफोर्स शाम के साहिल पर काबिज हो गया। सैफुल दौला नामी एक हाकिम इर्स से लड़ता रहा, मगर 356 हिजरी में इसकी वफ़ात के बाद नसरानियों की हिम्मत बढ़ गई और 361 हिजरी में वो दयारे बकर तक काबिज हो गए। ये लड़ाइयाँ सलीबी जंगें नहीं कहलाती, मगर इनकी तमहीद मानी जाती हैं। नसरानियों की ये फतूहात पायदार साबित न हुई और मुसलमानों ने अपने इलाके कुछ मुद्दत बाद आज़ाद करा लिए, मगर इससे ये साबित हो गया
کہ مسلمان اب نصرانیوں کے مقابلے میں ناقابل شکست قوت نہیں رہے۔ اس دوران عیسائی زائرین کی بیت المقدس میں آمد جاری تھی۔ انہوں نے مقدس سرزمین کے آداب کو فراموش کر کے جگہ جگہ ادھم مچانا شروع کر دیا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے قافلے بنا کر آتے اور بعض اوقات راستے میں پڑنے والی اسلامی شہروں کی انتظامیہ کو تنگ کر کے رکھ دیتے۔ پادریوں نے یروشلم کی زیارت کو دوزخ سے آزادی کا ذریعہ قرار دیا ہوا تھا، اس لیے زائرین کے قافلوں میں بڑی تعداد شرابیوں، بدکاروں اور گنڈوں کی ہوتی تھی، جو تمام گناہوں سے پاک ہونے کے شوق میں جوگ در جوگ ادھر کا رخ کرتے تھے، مگر وہ خدا خوفی، پرہیزگاری، ادب و انکسار سے کوسوں دور رہتے، راستے بھر ناچتے گاتے، شراب نوشی کرتے اور باجے بجاتے۔ القدس میں داخل ہوتے جب ان کی خرمستیاں حد سے بڑھ گئی تو مسلم حکمرانوں نے ان پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں اور انہیں مجبور کیا کہ وہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ ارض مقدس میں آئیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی بھی کی گئی۔ اس رویے کو عیسائی زائروں نے جبر و تشدد کا نام دے دیا۔ پیٹر راہب جب القدس پہنچا تو ان دنوں بھی زائرین پر کچھ پابندیاں عائد تھیں۔ پیٹر نے ان پابندیوں کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور تمنا کی کہ کسی طرح یہ مقدس شہر مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے۔ القدس کے بشپ بڑے پادری نے اسے مسلمانوں کے مظالم کے فرضی قصے سنا کر مزید مشتعل کر دیا۔ جب پیٹر نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کے جذبے کا اظہار کیا تو بڑے پادری نے جواب دیا، یورپی تاجدار آ کر ہمیں نجات دے سکتے ہیں۔ اس پر پیٹر نے شاہان یورپ کو جھنجھوڑنے کی ذمہ داری قبول کی اور بشپ نے اسے یورپی بادشاہوں کے نام خطوط دیے جن میں انہیں شام پر حملے کی دعوت دی گئی تھی۔ پیٹر یہ خطوط لے کر اٹلی کے دارالحکومت روم میں کلیسا کے سربراہ پوپ سے ملا۔ صدیوں سے کلیسا دو حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک مشرقی کلیسا تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ تھا، دوسرا مغربی کلیسا تھا جس کا مرکز روم تھا۔ دونوں میں صدیوں سے عداوت چلی آ رہی تھی، مگر مسلم دشمنی میں دونوں ایک تھے۔ پیٹر راہب روم کے پوپ اربن ثانی سے ملا جو حد درجے متعصب انسان تھا۔ اس نے القدس کی بازیابی کے خیال کو بڑی دلچسپی سے سنا اور پیٹر کو گلے لگا کر اسے یہ مہم سونپی کہ وہ یورپ کے کونے کونے میں جا کر عوام اور حکام کو شام پر حملے کی دعوت دے۔ بس پھر کیا تھا، پیٹر یورپ کے دورے پر نکل گیا اور اس نے پورے یورپ کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسے یروشلم میں یسوع کی قبر سے یہ پکار سنائی دی تھی، اٹھ میرے پیروکاروں کے مصائب کا چرچا کر، یہ وقت ہے کہ میرے خدا کی نصرت ہو اور مقدس مقامات آزاد ہوں۔ پیٹر کے ان دعووں اور شعلہ نوا تقاریر نے اہل یورپ کو مشرق پر ٹوٹ پڑنے کے لیے اس طرح ابھارا کہ لگتا تھا ان کے پاس جینے کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے۔ خود یورپی حکمران اس مہم میں غیر معمولی دلچسپی لینے لگے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ کچھ مدت پہلے 479 ہجری میں مراکش کے حکمران یوسف بن تشافین نے اسپین میں نصرانیوں کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کا بدلہ لینے کے لیے عیسائی موقع کے متلاشی چلے آ رہے تھے۔ پھر اس دوران 484 ہجری میں بحیرہ روم میں واقع اسلامی ملک
सिसिली पर कब्जा करने में कामयाबी हो गई थी, जिसकी वजह से इन्हें मुसलमानों को एशिया के मैदान में भी शिकस्त देने की उम्मीद हो चली थी। इधर यूरोप में ये सोच परवान चढ़ रही थी, उधर कुस्तुनतुनिया के शहनशाह एल्कसीस ने भी रोम से साबका इख्तलाफात फरामोश करके मुसलमानों के खिलाफ इत्तेहाद का दाग बैल डालने की कोशिश की। असल में कुस्तुनतुनिया को सल्जूकी तुर्कों से खतरा लाहिक था। 463 हिजरी में नामूर सल्जूकी हुक्मरान इल्प अरसलान ने कुस्तुनतुनिया के कैसर अरमानुस दियोजान्स को ऐसी शिकस्त दी थी कि कुस्तुनतुनिया का दम लबों पर आ गया था। इसके बाद से कुस्तुनतुनिया के हर ताजीदार को मुसलमानों के हमले का धड़का लगा रहता था। खुसूसन सल्जूकियों के मर्दे जरी मलक शाह की हैबत से कुस्तुनतुनिया बरसों कांपता रहा। मगर जिन दिनों पीटर डी हर्मट अलकुद्दुस का सफ़र करके लौटा, मलक शाह का अचानक वफात हो गई। ये शवाल 485 हिजरी का वाक़या है। मलक शाह के रुखसत होते ही शाम की सल्जूकी हुकूमत कई टुकड़ों में बंट गई। कैसर एल्कसीस ने इसे बेहतरीन मौका तसव्वुर करते हुए पोप और यूरोपीय हुक्मरानों को खतूत लिखकर इन्हें जल्द अज जल्द शाम पर कब्जा करने की तरकीब दी। इसने खतरा जाहिर किया कि अगर यूरोप एशिया के नसरानियों की मदद को ना आया तो तुर्क कुस्तुनतुनिया पर भी कब्जा कर लेंगे। इसके साथ इसने अपने मुल्क की दोशीज़ाओं के हुस्न जमाल की तस्वीर पुरकशी करते हुए यूरोपीय जंगजुओं को उम्मीद दिलाई कि वो मुसलमानों के खिलाफ जंग करके इन हसीनाओं के ना सिर्फ दिल जीत सकते हैं बल्कि इनाम में इनके जिस्म भी पा सकते हैं। फ्रांसी मौरिख मचाड एतराफ़ करता है कि कैसर की इन घटिया तरागीब ने मगरिब के जंगजुओं के जज्बात को मुतहर्रिक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूरोपीय नवाबों और पादरियों की इस मुहिम में दिलचस्पी की एक वजह यह भी थी कि जागीरदाराना निज़ाम की ज़्यादतियों और कलीसा की बेजा सख्तियों की वजह से लोगों में हुकूमतों और मज़हब से बेजारी पैदा हो चुकी थी। यूरोप के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने महसूस किया कि अगर वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए लोगों की तवज्जो का रुख बैरूनी मामलात की तरफ फेर दें तो अंदरूनी मसाइल फरामोश हो जाएंगे और इनकी बदआवानियत के ख़िलाफ़ किसी मौसर एहतजाज के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। ऊंचे घरानों के ईसाइयों की इस मुहिम जोई में दिलचस्पी का एक सबब यह था कि फारिग और बेमकसद ज़िंदगी गुजारने वाले कमसरूद ईसाई शहजादों को जागीरों के लिए नो आबादियात की तलाश थी, जबकि यूरोपीय ताजर नई मंडियों की जुस्तजू में थे। मुसलमानों के खिलाफ जंगों का सिलसिला इन मकासद के हसूल का अच्छा बहाना बन सकता था। आम लोग पादरियों के भड़काने की वजह से इस मुहिम में शिरकत पर आमादा हुए। दरअसल ईसाइयत की पैदाइशी गुनाह के अकीदे ने हर शख्स में एहसास जुर्म पैदा कर रखा था और हकीकतन भी ईसाई मुआशरे में अखलाकी जराइम का कोई हद्दोशुमार ना था। पादरियों ने लोगों को वरगलाने के लिए ऐलान कर दिया कि इस जंग में शिरकत से आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। इस तरह सलीबी कायदीन अपने असल सियासी व मादी मुकासद को ओझल रखकर जंगों को मजहबी लिबादा उड़ाते हुए अवाम को मुश्ताल कर रहे थे। इन तमाम बातों के साथ सलीबी जंगजुओं का हौसला बढ़ाने में वो और मुहर्रिकात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।